तो मैं जब छोटा सा था ना, मेरे एक मामा की बहुत तगड़ी बॉडी थी एंड मैं जब उनको देखता था, वो अपना बाइसेप यूं फ्लेक्स करते थे, तो मैं देखता था भाई इतनी तगड़ी बॉडी कैसे बन सकती है किसी इंसान की। उनको तो ऑलमोस्ट 3 साल हो गए थे वर्कआउट करते करते, बट मैंने जब जिम ज्वाइन किया तो मैंने 1 साल वर्कआउट किया एंड मैंने एक डिसेंट बॉडी, जो कि तुम्हें अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी, वो बना ली। बट वट इफ मैं तुम्हें बताऊं कि भाई तुम ऐसी बॉडी घर पर बना सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा बोलने वाला होता कौन हूँ एंड मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूँ कि तुम घर पर कैसे एक एस्थेटिक बॉडी को अचीव कर सकते हो। मुझे हो गए आज ऑलमोस्ट 3 साल, आज मतलब अभी कुछ टाइम से मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए वर्कआउट करते करते। मैं एक ऐसा बंदा रह चुका हूँ जिसको बचपन से ही वर्कआउट कर बहुत शौक था, जिसको जिम जाने का बहुत शौक था। मेरे जो रिश्तेदार हैं उनमें मेरे एक मामा है, उनकी बहुत तगड़ी फिजिक है, तो मेरे को उनसे देखकर मतलब बचपन से इंस्पिरेशन थी कि भाई इनकी जैसी बॉडी बनानी है। तो मैंने जब मैं 10वीं क्लास में था उस टाइम मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, होम वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया एंड मैंने एक डिसेंट बॉडी घर पर बना ली। तुम नहीं बोल सकते कि बहुत हाई मसल मास था, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, बट आई हैव बिल्ट एन एस्थेटिक एंड एक लीन एंड एक एथलेटिक बॉडी एट होम, जो कि एक फीमेल गेज का प्लस पॉइंट होता है, या फिर तुम बोल सकते हो एक फीमेल गेज से तुम्हें अट्रैक्टिव ज्यादा बनाती है। सो आई एम द परफेक्ट गाय जो कि तुम्हें बता सकता है कि तुम एक एस्थेटिक बॉडी अचीव कैसे कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल, मेरा जो छोटा भाई है, जिसको मैं जब मैं घर में था तो उसको ट्रेन किया करता था कि कैसे तुझे वर्कआउट करना चाहिए, क्या क्या तुझे करना चाहिए वर्कआउट में। तो उसकी जो फिजिक है अभी 56 kg पे है 16 साल की उम्र में, एंड उसकी बॉडी जो है उतनी मेरी मतलब जिम जाके नहीं बन रही, उतनी उसके घर में बन रही है। बट उसकी मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, वो वेजिटेरियन है एंड इवन देन उसकी फिजिक तुम देख सकते हो। अब तुम में से बहुत सारे बंदे बोलोगे भाई क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ खास थोड़ी बॉडी है उसकी। भाई उसके जितना बॉडी फैट लो करके दिखाओ एंड उसकी जितनी जो उसकी वेस्कुलरिटी बॉडी में दिख रही है, जो इतना उसकी बॉडी में कट्स दिख रहे हैं, उतने कट्स तुम लेके दिखाओ। तुम एक नॉर्मल अगर एवरेज बंदे हो तब ला के दिखाओ, तब मैं तुम्हारी बात मानूंगा कि हाँ तेरे अंदर कोई जिगरा है, तेरे अंदर कोई गट्स है, तेरे अंदर कोई टेस्टिकल्स दिए हैं भगवान ने, इसलिए तू ये बातें बोल पा रहा है। बिकॉज किसी को जज करना, किसी को बोलना बाहर से देख के इज वेरी इजी कि इतनी बॉडी तो भाई कोई भी बना लेगा, इसमें क्या बड़ी बात है, तुम एक लेजेंड हो वो अलग बात है। अगर नहीं है तो तुम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई कौन सी बड़ी बात है जब तक तुमने वो काम किया ना हो। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं जाते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ आज कैसे तुम एक एस्थेटिक बॉडी को बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपने भाई को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प की, खुद को ट्रांसफॉर्म किया, थोड़े बहुत तो ट्रांसफॉर्म किया, तो आज मैं तुम्हें भी बताने वाला हूँ कैसे तुम भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। देखो भाई, मैं हर इंडियन यूट्यूबर की तरह क्लिक बेट वीडियोस तो बना नहीं रहा, तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो के एंड तक तो शायद तुम एस्थेटिक बॉडी बिल्ड ना कर पाओ, बट जब तुम इस वीडियो को देख लोगे पूरी, आई गारंटी कि तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या क्या तुम्हें करना है टू बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी एट होम। पर देखो मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूँ, मेरी तुमसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं 2025 के एंड तक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ, कॉलेज से छुट्टी चाहता हूँ, मतलब कॉलेज छोड़ना चाहता हूँ एंड अपने घर वालों को कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कुछ अचीव किया है। तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइब अगर तुम चाहो, बाकी मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। एंड अगर तुम चाहते हो ये वीडियो ब्लो हो तो तुम कमेंट भी कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विद अवर फर्स्ट पॉइंट, जो कि तुम्हारा माइंडसेट बिल्ड करना। तो देखो माइंडसेट वाली चीज में मैं तुम्हें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, मुझे तुम्हें एज अ बिग ब्रदर बतानी चाहिए कि भाई तुम्हारी जो बॉडी होती है ना, वो तो अगर तुम यूज करोगे तो वो बुढ़ापे तक सेफ रहेगी, या नहीं तुम यूज कर पाओगे उसे। बट अगर तुम उसे यूज नहीं करोगे तो यू विल लूज इट। यानी अगर तुम यूज कर लेते हो अपनी बॉडी को आज, तो तुम उसको कल भी यूज कर पाओगे, बट अगर तुम आज उसको यूज नहीं करते हो तो तुम कल उसको लूज कर दोगे। कल मेरा मतलब कल से नहीं है, बट बुढ़ापे में, या फिर तुम बोल सकते हो जिस एज में तुम्हें अच्छा होना चाहिए फिजिकली, उस एज में तुम फिजिकली अच्छे नहीं हो पाओगे। बिकॉज तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा बर्डन बनने वाले हो बाद में। तो दिस इज द सिंपल, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि अगर तुम वर्कआउट नहीं करोगे तो यू विल लूज योर बॉडी एंड तुम जवानी में, तुम बुढ़ापे में सारी जगह सफर करोगे, तुम्हें बीमारियां होंगी एंड तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते जो एक वर्कआउट करने वाला बंदा होगा उसका स्टेमिना, उसकी स्ट्रेंथ तुमसे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बेटर होगी। तो भाई समझ जाओ एंड आज से ही वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज अगर तुम्हारी बॉडी ने बाद में जवाब देना स्टार्ट कर दिया तो मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। दूसरा माइंडसेट ये है कि भाई देखो, जो तुम्हारा वर्कआउट होता है ना, होम वर्कआउट, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है करने के लिए, क्योंकि अगर तुम जिम में जाते हो तो वहाँ पर तुम्हें अपने जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं भाई जो वर्कआउट कर रहे हैं, तो तुम्हारा माइंडसेट ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। बट जब तुम होम वर्कआउट कर रहे होते हो, तुम एक अकेले ऐसे बंदे होते हो जो अकेले वर्कआउट कर रहा है, भाई बहुत मुश्किल होता है। तो देखो, तुम एक पार्टनर भी चूज कर सकते हो, तुम्हारा कोई भाई हो सकता है, जैसे कि मेरे साथ मेरा भाई वर्कआउट करता था, या फिर तुम्हारा दोस्त हो सकता है कोई, उसके साथ भी तुम वर्कआउट कर सकते हो। बट अगर तुम अकेले कर रहे हो तो भाई पहले से ही अपना दिमाग बनाकर रख लो कि भाई नो ऑफ डेज, कि मैं कोई भी छुट्टी नहीं मारने वाला। ऐसा नहीं कि तुमने आज बंद कर दिया, आज तुमसे वर्कआउट छूट गया तो भाई आज से छूट गया यार, अब तो अगले महीने से 1 तारीख से, सोमवार से, अगले साल 2026 से। शट द फक अप ब्रो, आज से ही, आज छूट गया कल से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज को अपने दिमाग में जरूर से ध्यान रखना कि हार्ड होगा मेरे लिए घर में वर्कआउट करना, बट फिर भी मैं करूंगा ही करूंगा एंड पूरे जिंदगी भर करूंगा। तीसरी चीज जो तुम्हें मैच्योरिटी देगी वो ये है कि भाई मसल्स टेक्स टाइम टू बिल्ड
तुम एक ही दिन में 150 ग्राम मसल नहीं बनाने वाले। जैसे कि तुम फैट स्टोर करते हो इतनी स्पीड में तुम्हें मसल ग्रोथ नहीं दिखने वाली। हाँ, तुम बल्क में थोड़ी सी स्पीड जरूर दे सकते हो अपने मसल मास बिल्डिंग प्रोसेस को, बट इतना भी ज्यादा नहीं होता। एंड मसल जो बिल्डिंग प्रोसेस होती है वो टाइम लेती है बिल्ड करने में। अब अगर तुम कभी वर्कआउट स्टार्ट ही नहीं करोगे एंड तुम सोचोगे भाई एक ही दिन में मेरी बॉडी बन जाए, तो भाई नहीं बनने वाली हो, ठीक है। ऑब्वियसली तुम्हें वर्कआउट कभी ना कभी तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अब देखो भाई, होम वर्कआउट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है तुम्हारा वर्कआउट। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो जिम जाते हो, तो तुम्हारे लिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए डाइट, क्योंकि वर्कआउट तो तुम अच्छा खासा कर ही लोगे, उसमें तुम्हें अच्छी इंटेंसिटी मिल ही जाएगी। बट अगर तुम एक होम वर्कआउट वाले बंदे हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी इंटेंसिटी बिल्ड करने में। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ एज अ बिगिनर तुम्हें कौन सा वर्कआउट प्लान चूज करना चाहिए एंड क्यों करना चाहिए। देखो, अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने आज तक वर्कआउट स्टार्ट नहीं किया है, तो तुम सबसे पहले एक गोल रखो कि मुझे 50 पुशअप्स, 50 पुलअप्स एंड 50 सिटअप्स करने हैं। पहले जब तक तुम ये 50 पुशअप्स, 50 पुलअप्स, 50 सिटअप्स पर नहीं पहुंच पाते, मेरी जबान लड़खड़ा रही है, बट जब तक तुम इस चीज़ पर नहीं पहुंच पाते, तब तक तुम्हें कोई भी इंटरमीडिएट वर्कआउट प्लान की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तुमसे एक एवरेज इंडियन से इतना सॉफ्ट कोर जो मर्दाना भी नहीं है वर्कआउट प्लान, वो भी नहीं हो पा रहा। इस चीज़ पर तुम ऑफेंड होना है, हो जाना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर तुम ये चीज़ भी फॉलो नहीं कर पा रहे, 50 प्लस तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हार्ड होते हैं, सॉरी भाई मुंह से निकल गई, बट फिर भी तुम्हें 50 प्लस एक बार में नहीं बोल रहा हूँ मैं। टोटल वर्कआउट में जब तक तुम 50 पुलअप्स, 50 पुशअप्स एंड 50 सिटअप्स नहीं कर पा रहे, तो तुम्हें कोई भी वर्कआउट प्लान चूज नहीं करना है। एंड जब तक तुम इस चीज़ पर नहीं पहुंचते, तब तक तुम्हें ये वाला वर्कआउट प्लान जो कि इंटरमीडिएट्स के लिए एंड एडवांस बंदों के लिए, होम वर्कआउट के लिए, ये चीज़ तुम्हें फॉलो नहीं करनी है। बाकी जो इंटरमीडिएट एंड एडवांस वाले बंदे हैं, उनके लिए ये वर्कआउट प्लान है जो कि अभी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑब्वियसली मैंने वो लगा दिया है। ये वर्कआउट प्लान फॉलो करो एंड इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड डालते रहो। अगर तुम रेप्स में डाल सकते हो, अगर तुम जो तुम्हारी एक्सरसाइजेस है उनको स्लो परफॉर्म कर सकते हो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, तुम बैग्स पहन सकते हो, बैग्स में वेट बढ़ा के ये चीजें कर सकते हो। एसेसरीज जो तुम्हारी होती हैं, मतलब डंबल वगैरह, पुलअप बार वगैरह, एसेसरीज मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। तो हाँ, ये सारी चीजें जब तुम करोगे एक साथ एंड धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग में करोगे, तो यू विल नोटिस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर बॉडी। मेरा जो छोटा भाई है वो भी यही वर्कआउट स्प्लिट्स फॉलो करता है। अब थर्ड चीज आती है तुम्हारी डाइट। अब देखो, डाइट में तुमने प्रोटीन का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा एंड प्रोटीन के बारे में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन भी होते हैं कि कितना भाई 200-300 ग्राम खा लेना चाहिए तभी तुम्हारी बॉडी बनेगी। सिंपल फंडा बताता हूँ, अगर तुम्हारा वेट 60 kg से नीचे है, तो तुम पता है कितना प्रोटीन खाओ? तुम खाओ अपना बॉडी के ट्राइस, जो तुम्हारा दुगना मतलब प्रोटीन खाओ। अगर तुम्हारा बॉडी वेट 60 kg से ऊपर है, जो कि ऑब्वियसली 90% ऑफ यू का नहीं होगा भी तो तुम ओबीस होगे, तो तुम्हें पता है क्या करना है? 120 से 160 ग्राम प्रोटीन तक रखना है अपना प्रोटीन इंटेक एंड दैट इज इट भाई। तुम्हें 300-400 ग्राम प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम एक बंदे भाई जो वर्कआउट कर रहा हूँ घर में, क्या भाई तुम्हें बॉडी बिल्डर बनना है जो तुम 200-300 ग्राम प्रोटीन खाओगे? नहीं, तुम्हें एक एस्थेटिकली बिल्ड पर्सन बनना है। एंड 120 एंड 160 ग्राम अगर तुम भाई हाई क्वालिटी प्रोटीन खा लोगे ना, तुम मुझसे भरोसा करो भाई, मैं भी नहीं खाता अभी इतना। अगर तुम इतना खा लेते हो तो तुम्हारी बॉडी में फिनोमिनल चेंजेस तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रिंसिपल तुम्हारा डाइट का ये होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है जो तुम्हारी डाइट का, वो ये है कि एवरी कैलोरी इज नॉट सेम। अगर तुम वही कैलोरीज पेस्ट्री खाकर ले रहे हो, या फिर तुम बोल सकते हो केक का टुकड़ा खाकर ले रहे हो, एंड वही कैलोरीज तुम आलू खाकर ले रहे हो, चावल बॉइल्ड राइस खाकर ले रहे हो, तो उन दोनों में फर्क है भाई। जो हार्मोन तुम्हारी बॉडी में मतलब रेगुलेट होंगे वो अलग अलग होंगे। तुम्हारी बॉडी में जो डिस्ट्रॉय होना होगा वो पहली वाली चीज से होगा जो कि पेस्ट्री केक का टुकड़ा है, एंड जो तुम्हारी बॉडी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी वो पोटैटो एंड राइस के साथ देगी। तो ये चीज को ध्यान में रखना। अगर तुम कैलोरीज ले रहे हो, ऐसी कैलोरीज लो जो कि हेल्दी है। एंड तुम्हारे लिए मेरी जीरो रिस्पेक्ट हो जाती है अगर तुम जंक फूड या फिर कोई भी टाइप का फास्ट फूड खाते हो, बिकॉज भाई तुम्हें आगे जिंदगी में बहुत सारी चीजें कंट्रोल करनी है। तो सबसे पहला स्टेप तुम्हारा अपना डाइट पे कंट्रोल करना होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा लाइफ एंजॉय मत करो, अगर तुम्हारे लिए वो लाइफ एंजॉय करना है तो भाई मतलब करो भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता तुम्हारे लिए। आगे तुम होगे कहीं के कुछ भी हो गया, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल नंबर 3, तुम्हारे लिए फैट्स का जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो होगा घी, या फिर तुम बोल सकते हो एनिमल बेस्ड फूड। बिकॉज ऐसी चीजें तुम्हारी बॉडी में जो जब जाती है ना, तो उनसे तुम्हारा थोड़ा सा हल्का सा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाता है। ऐसा बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं, गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। एंड टेस्टोस्टेरोन जब तुम्हारी बॉडी में बूस्ट होगा मेरे भाई, तुम्हारी बॉडी में बोन मास बढ़ेगा, तुम्हारी बॉडी में मसल मास बढ़ेगा, तुम्हारा अच्छा स्कल होगा, तुम्हारी बॉडी अट्रैक्टिव होगी, तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव होगा, तुम एज अ मैन बन जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो प्रिंसिपल नंबर 3 तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम्हारी जो डाइट है उसमें अगर तुम फैट सोर्स ऐड कर रहे हो तो तुम ट्राई करो कि घी वगैरह जैसे एनिमल बेस्ड जो फैट सोर्स होते हैं तुम उनसे ही लो अपना फैट। प्रिंसिपल नंबर 4,
अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा भाई, अब देखो भाई, अगर तुम एक ऐसे बंदे जो कुछ भी नहीं खाता तो तुम्हें शायद वो खाना बहुत ज़्यादा लगे, बट अगर तुम नॉर्मल खाना खाने वाले बंदे हो ना, तो तुम्हें एक बेसिक प्रिंसिपल बताता हूँ। अपनी हर टाइम की डाइट में 1 या 2 अंडे ऐड कर दो, तीनों टाइम, ठीक है। अगर तुम एक टिपिकल इंडियन डाइट लेते हो, तुम नोटिस करोगे तुम्हारी डाइट में जो अच्छा खासा प्रोटीन सोर्स है वो हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो ये है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है खुद को किसी भी टाइप का कार्ब्स या फैट सोर्स खाने के लिए, क्योंकि मुझे अभी भी याद है पिछले साल डर्टी बल्किंग की थी एंड उससे मेरा मुंह क्या हो गया था, उससे मेरी बॉडी की क्या हालत, कितनी अनहेल्दी बॉडी हो गई थी। एंड अगली चीज़ जो तुम्हें ध्यान में रखनी है कि भाई तुम्हें 100 कैलोरीज का लगभग 200 कैलोरीज का लगभग कैलोरी सरप्लस रखना है। बाकी अगर तुम ये चीज़ ध्यान में नहीं रख सकते तो मैंने जो तुम्हें बेसिक मोटा मोटा बताया है कि भाई ज़्यादा पुश मत करना अपने आप को फैट्स एंड कार्ब्स खाने के लिए। बाकी प्रोटीन खाने के लिए तुम अपने आप को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहो। एंड अगर जैसे मैंने तुम्हें बताया 1-2 अंडे अपनी डाइट में ऐड करते रहो एंड धीरे धीरे जब तुम 10 एग्स को हिट कर लो उसके बाद अपना एग कंजप्शन है उसको रोक लो 10 पे ही। एंड 10 एग्स पर डे इज इनफ फॉर योर प्रोटीन, मतलब एग्स से जो तुम प्रोटीन ले रहे हो उसके लिए। धीरे धीरे अगर तुम्हें प्रोटीन वगैरह बढ़ाना होगा तो तुम वे ले सकते हो, टोफू, पनीर, चिकन, इन सब चीज़ों से ले लेना। बट फिलहाल तुम्हारा जो मेन गोल होना चाहिए वो अपनी टॉलरेंस बिल्ड करना है एग खाने में। जब तुम 10 एग्स खाने लग जाओगे कमेंट सेक्शन में बता देना भाई तुम्हारे ही जैसा है, 10 एग्स खाता है अभी भी, ठीक है, हमेशा खाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ जब तक मैं जिंदा रहूँगा। 5वीं चीज़ जो है, अब तुम में से बहुत सारे लोग ना मतलब घर की डाइट को लेके ना बहुत ज़्यादा, जब से इंडियन डाइट पे रोस्ट बन रहे ना तब से मतलब तुम लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो इंडियन डाइट को लेके। तो तुम क्या करते हो, तुम सब्जी एंड वो क्या बोलते हैं तुम्हारे फ्रूट्स को खाने के लिए भी मतलब वो समझते हो कि भाई नहीं ये भी शायद वही नहीं भाई। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फॉर योर मिनरल्स, फॉर योर वाइटामिन्स। एंड इनकी कमी अगर तुम्हारी बॉडी में हो गई तो व्हाट इज़ द मीनिंग भाई, अगर तुम्हारी बॉडी हेल्दी नहीं है तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल दिस, कोई मीनिंग नहीं बनाता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अपनी कार्ब्स के लिए वेजिटेबल्स मतलब कार्ब्स का सोर्स ही होता है, तो तुम्हें अपनी कार्ब्स के लिए या फिर तुम बोल सकते हो अपनी फूड को फाइबर, अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो चीज़ें ऐड करनी है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये तुम्हारा बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए। एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जितना तुम खा सको, जितना तुम सैलड खा सको, जितना तुम फ्रूट्स खा सको उतना खाना। 6वीं चीज़ जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि भाई जंक फूड मत खाना। जंक फूड जब तुम खाते हो ना तुमसे वर्कआउट में उतना पुश पास तुम अपनी लिमिट्स को नहीं कर पाते हो, बिकॉज यू विल फील लाइक अ बिच, लाइक आई फील लाइक अ बिच। जब मैं जंक फूड खाता हूँ मैं बहुत चूतिया फील करता हूँ, मुझे लगता है मैंने अपनी मैस्कुलिनिटी गवा दी है उस चीज़ को खा के। हाँ मुझे पता है तुम्हारे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक क्रिंज होगा, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारे प्रिंसिपल को ध्यान में रखना डाइट वाले पार्ट में। अब देखो लास्ट चीज़ आता है तुम्हारा स्लीप। अब मुझे नहीं लगता स्लीप इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर मसल रिपेयरिंग, बट एक चीज़ के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि इनडायरेक्टली होता है तुम्हारा मसल बिल्डिंग के लिए। तो अगर तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, अपने कॉर्टिजोल को कंट्रोल में रखना है जो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन को किल करता है, तो यू शुड हैव एटलीस्ट ऑफ 7 आवर्स ऑफ स्लीप। उससे ज़्यादा भी जितनी तुम ले सकते हो उतनी लो, बट उससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिजोल बढ़ा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन घटा, तो तुम्हारी जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। एंड ये सब चीज़ें जब तुम ध्यान में रखोगे तो भाई आज से 1 साल बाद मुझे मिलना, अभी सब्सक्राइब करके चले जाओ, मैंने तुम्हें रीज़न दे रखा है क्यों तुम्हें सब्सक्राइब करना है। एंड आज से 1 साल बाद मुझे मिलना एंड मुझे बताना तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी लाइफ में कितना चेंज आया। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, सब्सक्राइब कर देना यार, बाय बाय।